अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों का क्या हाल चाल है। ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारा सेकंड डे है, तो आज हम बात करेंगे IMF के कर्ज़े, इलाज या बीमारी। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान की मईशत के साथ साथ बरसों से जुड़ा हुआ है। ये मौजू है IMF के कर्ज़े, क्या ये हमारी मईशत का इलाज हैं या बीमारी। जब भी पाकिस्तान जो है माशी बहरान का शिकार होता है, ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो जाते हैं, डॉलर जो है महंगा हो जाता है और हुकूमत के पास अखराजात जो हैं पूरे करने के लिए वसाइल कम पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले एक नाम सबसे ज़्यादा सुनाई देता है पाकिस्तान में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड या IMF दरअसल एक बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारा है जो मुश्किलात का शिकार ममालिक को कर्ज़े देता है। लेकिन ये कर्ज़े मुफ्त नहीं होते, इनके साथ कुछ शराइत भी आती हैं। सवाल ये है कि क्या ये कर्ज़े पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह। आइए पहले कायदों की बात करते हैं। जब पाकिस्तान को फौरी तौर पर डॉलर्स की ज़रूरत होती है और मुल्क दिवालिया होने के ख़तरे से दो चार होता है, तो IMF का कर्ज़ एक सहारा बन जाता है। इससे मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़ा होता है, आलमी सरमायाकारों का एतमाद बहाल होता है और दीगर आलमी मालियाती इदारे भी पाकिस्तान को कर्ज़ देने के बारे पर आमादा होते हैं। सादा अल्फाज में IMF का कर्ज़ एक ऐसे मरीज़ के लिए ऑक्सीजन की तरह होता है जो इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मौजूद हो। लेकिन कहानी का दूसरा रुख भी है। IMF अक्सर हुकूमत से मुतालबा करता है कि बिजली, गैस और पेट्रोल पर दी जाने वाली सब्सिडी को कम से कम किया जाए, नए टैक्सेस लगाए जाएं और सरकारी अखराजात में कमी की जाए। नतीजा क्या निकलता है? पेट्रोल महंगा हो जाता है, बिजली के बिल बढ़ जाते हैं, अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं और सबसे ज़्यादा मुतासर होता है आम आदमी, मज़दूर, किसान और तनख्वाहदार तबका। एक तरफ हुकूमत कहती है कि ये इक़दामात मईशत को मुस्तहकम करने के लिए ज़रूरी हैं, जबकि दूसरी तरफ आवाम महसूस करते हैं कि इनकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो रही है। असल मसला जो है वो सिर्फ़ कर्ज़ लेना नहीं, बल्कि बार बार कर्ज़ लेना है। अगर एक ख़ानदान हर महीने कर्ज़ लेकर अपने अखराजात पूरे करे लेकिन अपनी आमदनी ना बढ़ाए, तो वो कभी माली तौर पर मजबूत नहीं हो सकता। बिल्कुल यही सूरत हाल पाकिस्तान की भी है। हमने कई दहाइयों से मुतअद्दिद मरतबा IMF के प्रोग्राम लिए, लेकिन अपनी बरामदात, सनत और टैक्स निज़ाम को इतना मजबूत नहीं बना सके कि मुस्तकिल तौर पर कर्ज़ों से निजात हासिल कर सकें। यही वजह है कि माहिरीन कहते हैं कि IMF बीमारी नहीं बल्कि एक आर्जी दवा है। असल इलाज ये है कि मुल्क अपनी आमदनी बढ़ाए, करप्शन कम करे, सनतों को फ़रोग़ दे, बरामदात में इजाफ़ा करे और टैक्सेस का बोझ जो है वो सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर डालने के बजाय सब पर मुनसिफाना अंदाज में तकसीम करें। अगर इस्लाहात ना हों तो कर्ज़ जो है वक्ती रिलीफ तो दे सकता है, लेकिन मसले को जो है वो जड़ से ख़त्म नहीं कर सकता। लिहाजा सवाल ये नहीं कि IMF जो अच्छा है या बुरा है, असल सवाल ये है कि हम इन हालात से निकलने के लिए मुस्तकिल इस्लाहात कर रहे हैं या नहीं। अगर हम अपनी मईशत को मजबूत बनाने में कामयाब हो जाएं, तो शायद एक दिन ऐसा भी है जब पाकिस्तान को बार बार IMF के दरवाज़े पर जाने की ज़रूरत ना पड़े। आपकी राय में IMF के कर्ज़े जो हैं पाकिस्तान के लिए इलाज हैं या बीमारी? कमेंट में अपनी राय जो है वो ज़रूर आप लोगों ने देनी है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।